First, I must say, Rajendra Pratap Gupta is a great entrepreneur. An entrepreneur and also a person who will not take a no. So one day he told me, Dr. Reddy, you are inaugurating this conference on that day. You know, we're talking something up to what to do about the big challenge that India and the world has on the non-communicable diseases. At that time I said, yes, I will. Then he said, it's 13th morning. And I found that I was in a board meeting, but nothing happened. I'm glad that I'm here to share with you the vision and the need for telemedicine. But Dr. Abdul Kalam was really a wonderful person. We lost him. You know about him, the missile man, missile scientist, such a wonderful person. After all these things, I went back to Shillong. And then again I am coming here. It is because of the request of your good soul. His name is Rajendra Gupta. He is your chairman. And he is my best friend. We were together in 11 Ashoka Road for quite a long time. We drafted the manifesto under the leadership, under the most knowledgeable leadership of Dr. Murali Manohar Joshi. More than myself, our Rajendra Gupta was instrumental in shaping the manifesto of this present ruling party. Rajendra ji is a very great intellectual, and because of him, the manifesto came out very well. And when he requested me, please come, how can I say no? So again I started from Shillong, I came here. I am in the midst of you. You are telling much about healthcare. धन्यवाद सर. आदरणीय राजीव जी, आदरणीय निशंक जी, आदरणीय श्री राजेंद्र जी और आदरणीय ललित जी, और इस आभासी माध्यम पर उपस्थित सभी आत्मीय बंधु भगिनी, ये जो दोनों विषय है ये मेरी तज्ञता के विषय नहीं है. समाज का काम करना पड़ता है तो समाज के स्थिति के बारे में एक साधारण जानकारी ऐसे सभी लोगों को रखनी पड़ती है, उतनी मैं रखता हूं. ऐसा होने पर भी इन दो पुस्तकों के विमोचन के लिए मुझे शायद इसलिए आमंत्रित किया होगा राजेंद्र जी ने कि हम लोग पिछले 5-6 साल से मिलते हैं, बात करते हैं, अनेक प्रकार की चर्चा करते हैं, और चर्चा में ध्यान में आता है कि विचार की दिशाएं हमारी बहुत जगह मिलती है. और इसलिए शायद उन्होंने कहने के बाद ज्यादा देर मैं ना नहीं कर सका, परंतु अब कर रहा हूं. और उन्होंने कुछ मेरे भाषण के बारे में वर्णन किया है, ऐसा कुछ नहीं है, परंतु उन्होंने वर्णन किया है तो कुछ तो बोलना पड़ेगा. तो इसी दृष्टि से कुछ बातें मैं बताना चाहता हूं, और ये जो मैं बातें बताऊंगा ये दोनों पुस्तकें उसी दिशा में जो जमीन पर करने की बातें हैं उसका विस्तार पूर्वक वर्णन करती है. उस डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि वो पुस्तकों में है और वो पुस्तकों से ही पढ़ने में मजा है. कोविड के संदर्भ में चर्चा बहुत हुई, पुस्तकें भी उसी संदर्भ में कुछ बातें उसमें लिखी गई है, विशेषकर ये अर्थव्यवस्था वाली जो पुस्तक है उसमें. दोनों पुस्तकों में समय के अनुसार उसका क्या मूल्य होना, रूप होना चाहिए, इसकी बहुत अच्छी विस्तार पूर्वक चर्चा की है. गुप्ता जी हमारे चिंतक तो है ही, लेकिन वो हवा में चिंतन करने वाले व्यक्ति नहीं है. बिल्कुल व्यावहारिक सामयिक ऐसा चिंतन करते हैं और परिणाम लाने पर विश्वास करते हैं, परिणाम लाकर देखते भी.
कि मुझे मालूम है, पहले से मालूम है। पुस्तकें मैंने बहुत ज्यादा पढ़ी नहीं, लेकिन पुस्तकों में क्या है मुझे मालूम है, क्योंकि उनके साथ काफी चर्चाएं होती रही थी। और सारा उसमें उसको बताना भी आसान है। उदाहरणार्थ ये टफ चॉइसेस वाला जो पुस्तक है अर्थव्यवस्था पर, उसके एक प्रकरण में क्रमशः दिया है, एक 20 मुद्दे ऐसे दिए हैं जिसमें अपनी दिशा परिवर्तित करनी पड़ेगी। उसी का वर्णन हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी आत्मनिर्भर भारत इन शब्दों में किया है, और ये बिल्कुल सही दिशा है। अच्छी अच्छी योजनाएं, अच्छे अच्छे विचार अच्छे व्यक्तियों द्वारा दिए जाने के बाद भी उसकी कार्यवाही नीचे तक ठीक चले, इस पर ध्यान रखने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है। और इसलिए यह सारा करते हुए आगे जाना है तो उस प्रकार का मन बनाना पड़ेगा। मन बनाना पड़ेगा तो उस प्रकार की शिक्षा देनी पड़ेगी, आज जो है उनको देनी पड़ेगी, आने वाले भावी पीढ़ी को जो अपनी शिक्षा प्राप्त कर रही उनको भी देनी पड़ेगी। उसमें तो अच्छा कदम बढ़ाया आपने सुना, लेकिन जो है उसको अमल करने वाले उनको भी सबको ये पहुंचा है क्या, ये सारी बातें देखनी पड़ेगी। और इसलिए इन दोनों पुस्तकों का महत्व है, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि इस सारी तात्विक पार्श्वभूमि का भी उसमें उल्लेख है, परंतु इससे भी ज्यादा आज के समय में अपने देश की स्थिति में प्रत्येक क्षेत्र में क्या क्या करना चाहिए इसके सुझाव है, बहुत प्रैक्टिकल सुझाव है। उसमें से कुछ वेल ट्राइड सुझाव है, अधिकांश है। तो इसका अध्ययन करते हुए अगर ये सुझाव लागू करके देखे जाए, प्रयोग के ही तौर पर क्यों ना हो, रिजल्ट मिलने पर मान्य कीजिए, तो फिर एक अत्यंत सुयोग्य कार्य पद्धति मिलेगी इन सारी नीतियों। और फिर इन नीतियों के आधार पर देश को आगे ले जाते जाते सब मामलों में विश्व का गुरु बनने की क्षमता रखने वाला भारत खड़ा होने में मदद होगी। इन पुस्तकों का प्रचार प्रसार और उसका पठन पाठन बहुत होकर इस प्रकार की स्थिति इस देश में उत्पन्न हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि गुप्ता जी को भी उनकी पुस्तकें कितनी जाएगी, कहां तक जाएगी, इससे ज्यादा इस बात से आनंद होगा कि इसका देश के लिए ऐसा उपयोग हो गया। वो आनंद उनको मिले, ऐसी शुभकामना उनको देता हूं और इन पुस्तकों का योग्य रीति से पठन करने की और विनंती आपके सामने रखता हुआ मैं अपने 4 शब्द समाप्त करता हूं। धन्यवाद। हम लोग पिछले 5-6 साल से मिलते हैं, बात करते हैं, अनेक प्रकार की चर्चा करते हैं, और चर्चा में ध्यान में आता है कि विचार की दिशाएं हमारी बहुत जगह मिलती है। गुप्ता जी हमारे चिंतक तो है ही, लेकिन वो हवा में चिंतन करने वाले व्यक्ति नहीं है, बिल्कुल व्यावहारिक सामयिक ऐसा चिंतन करते हैं और परिणाम लाने पर विश्वास करते हैं, परिणाम लाकर देखते भी। कि मुझे मालूम है, पहले से मालूम है। पुस्तकें मैंने बहुत ज्यादा पढ़ी नहीं, लेकिन पुस्तकों में क्या है मुझे मालूम है, क्योंकि उनके साथ काफी चर्चाएं होती रही थी।